Once again, 8th class. This time I am moving towards the second lecture, and this time I just want to remind you all that last time we had read about Raman, who was a poor man who lives in a village, and that village was on the outskirts of a town. He was jobless, he was not having any kind of jobs, so her wife recommended him to go at the town to find a job so that they can meet their expenses. After that, Raman went to find a job where he find four creatures. One was a man, one was a snake, and the one was monkey, and the other one was a tiger. So he saved four of them, but one of them was a ungrateful creature. So let's find it out who was that one. So last time I had left the chapter reading of this chapter from the last paragraph. So let's start it out now. So this is the last paragraph. As he neared the forest, he came to the river. He remembered the monkey who had told him that he lived on the mango tree by the riverside. He decided to go to the monkey. The monkey saw him and came running to him. Raman told the monkey that he had not eaten for several days. At once, the monkey climbed up the tree and picked some sweet, juicy mangoes for Raman. Raman ate the mangoes and satisfied his hunger. He thanked the monkey. So, अब क्या होता है यहाँ पर कि जैसे रमन अब प्लान बना चुका होता है कि मैं घर पे वापस जाऊँगा, और उसको कोई काम वैसा नहीं मिलता है, तो वो जा रहा होता है, उसको भूख लगती है, तो उसको याद आता है उसको मंकी ने बोला था कि रिवर साइड के पास एक मैंगो का ट्री है, यहाँ पे तुम मुझे जब भी बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो रमन वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसको मंकी दिखता है, और रमन मंकी को बताता है कि उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। सो एट वॉन्स द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री, और उसी टाइम मंकी ट्री पर चढ़ जाता है, कुछ स्वीट जूसी मैंगोज रमन को देता है। रमन मैंगोज खाता है और अपनी भूख को शांत करता है। ही थैंक द मंकी एंड कॉन्टिन्यूड हिज जर्नी, और वो जर्नी अपनी स्टार्ट करता है। ऑन हिज वे ही केम अपॉन अ केव. He remembered the tiger and decided to visit him as well. He went to the cave and called out for the tiger. The tiger recognized the voice and came rushing to him. He took Raman inside and gave him a necklace. Once I saved the prince's life. To return, he gave me this necklace. It is of no use to me. Perhaps it might help you, the tiger said to Raman. So यहाँ पर अब आगे स्टोरी को बढ़ाते हैं। तो रमन जब वापस जा रहा होता है, उसको केव में याद आता है कि टाइगर भी था, उसको टाइगर की भी उसने मदद की थी। तो वो सोचता है क्यों ना टाइगर से भी मिल लिया जाए। तो वो उस केव में जाता है और टाइगर को वहाँ पे बुलाता है। सो टाइगर उसकी आवाज़ को झट से पहचान लेता है और दौड़ा हुआ उसके पास आ जाता है। ही टुक रमन इनसाइड, रमन को अंदर लेके जाता है और उसको वहाँ पे नेकलेस देता है। नेकलेस हार उसको देता है सोने का, और उसको बोलता है कि एक बार मैंने एक प्रिंस की ज़िंदगी को बचाया था और उस प्रिंस ने मुझे ये नेकलेस दिया। सो इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, मेरे तो किसी काम का नहीं है, शायद तुम्हारी कोई मदद कर दे। तो वो उसको दे देता है। रमन वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द नेकलेस एंड आई विल सेल दिस नेकलेस एंड start a business of my own, he thought. He thanked the tiger and continued the journey. Just as he was nearing the village, he remembered the goldsmith whom he had taken out of the well. He decided to go to the Varanasi and sell this necklace to the goldsmith. So instead of going home, he went to Varanasi. रमन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रमन प्लान बना लेता है कि अब उसको नेकलेस मिल चुका है, तो वो उस नेकलेस को बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। और वो ये भी प्लान बना लेता है कि जैसे ही वो उसको बेचेगा और अपना बिजनेस तो स्टार्ट करेगा ही, इतने में वो टाइगर को थैंक यू बोलता है और अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। तो जैसे ही वो विलेज में जा रहा होता है, अपने विलेज में पहुंचने वाला होता है, उसको याद आता है कि उसने एक गोल्डस्मिथ की जान बचाई थी, जो गोल्डस्मिथ वाराणसी में रहता है। तो वो झट से प्लान बना लेता है कि क्यों ना मैं उसके पास जाऊं, उसको वो नेकलेस बेचूं, ताकि वो मुझे कुछ पैसे दे और मैं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर दूँ। सो वो अपना नेकलेस बेचने गोल्डस्मिथ के पास चले जाता है। वो घर जाने के बजाय गोल्डस्मिथ के पास जाता है, इतना ट्रस्ट उस पर करता है। सो व्हेन ही रीच द गोल्डस्मिथ शॉप,
जब वो गोल्ड स्मिथ की शॉप में पहुंचता है वो उसको नेकलेस दिखाता है. नाउ इट सो हैपन दैट गोल्ड स्मिथ हैड मेड द नेकलेस अब फॉर द प्रिंस हु हैड गॉन मिसिंग सम मंथ्स बैक. He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. He asked Raman to wait for him in the shop and went to the king. He said to the king, "Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. I had made this necklace for the prince. I am sure he must have killed the prince and stolen the necklace." अब रमन गोल्डस्मिथ के पास जाता है तो गोल्डस्मिथ को वो नेकलेस दिखाता है और गोल्डस्मिथ को याद आता है ये तो वही नेकलेस है जो उसने एक प्रिंस के लिए बनाया हुआ था और वो प्रिंस कुछ महीनों से गायब है. ठीक है, कुछ मंथ से वो गायब है, उसका हमें पता ही नहीं चला है. सो वो नेकलेस पहचान लेता है और वो रमन की मदद करने के बजाय वो मैटर को किंग के पास ले जाता है और वो किंग को बताता है कि और रमन को बोलता है कि तुम मेरी दुकान पर वेट करो, मैं किंग के पास चला जाता है और किंग को बोलता है कि हुजूर ये एक इंसान है जो मेरे पास एक ये नेकलेस लेके आया है, ये वो नेकलेस लेके आया है और ये वही नेकलेस है जो मैंने प्रिंस के लिए बनाया हुआ था और वो प्रिंस राजकुमार जो है बहुत दिनों से गायब है. सो मुझे पक्का यकीन है कि उसने प्रिंस को मार दिया है और बाद में नेकलेस चुरा लिया है. तो किंग भी पहचान लेता है कि ये तो वही नेकलेस है. ही सेंड द सोल्जर्स टू गोल्डस्मिथ टू द शॉप. ही सेंड हिज सोल्जर्स टू द गोल्डस्मिथ शॉप एंड ordered them to arrest Raman. The soldiers arrested him and locked him in a cell. Raman could not understand why he was arrested. He asked one of the guards why he was locked up. The guard told him his crime. You have killed our prince and stolen the necklace. Therefore, you have been locked up. So अब प्रिंस सोल्जर्स क्या करते हैं और वो किंग जो है वो ऑर्डर देता है अपने सोल्जर्स को कि जाइए आप दुकान में जाइए गोल्डस्मिथ की और वहाँ पे जो इंसान वेट कर रहा है आप उसको अरेस्ट कर लीजिए और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल में डाल दीजिए. तो सोल्जर जाते हैं जैसा कि इनका ऑर्डर होता है और रमन को एक अंधेर कोठरी में अंधेरी जेल में बंद कर देते हैं और बोलते हैं गार्ड्स वहाँ पर बंद करने के बाद जब जा रहे होते हैं तो रमन एक गार्ड से पूछता है कि मुझे जेल में क्यों बंद किया है, मेरा कसूर क्या है. तो वो बोलते हैं कि तुमने हमारे प्रिंस को मारा है और उनसे नेकलेस चुरा लिया है, इसीलिए तुम जेल में बंद हो गए हो. तो रमन वॉज हॉरिफाइड टू हेयर दिस. रमन ये सुन के डर जाता है. ही वॉज हॉरिफाइड. ही हैड बीन डिसीव्ड बाय द गोल्डस्मिथ. उसको गोल्डस्मिथ ने धोखा दिया होता है. डिसीव्ड का मतलब धोखा. द एनिमल्स हैड बीन राइट when they had advised him not to trust the man. He was the most ungrateful creature. He felt that the animals had been better than this man. Just as he sat thinking, he remembered the snake. He called out to the snake, and the next moment the snake slithered into the cell. "What can I do for you?" asked the snake. Raman told him how he had come to be in Doc's cell. The snake was sad to hear about Raman's plight. He said, "Don't worry, I have a plan. I will slip into the queen's chamber and bite her. My poison will spread to her body and she will become unconscious." So, रमन ये सुन के डर जाता है कि भाई ये कौन सा इल्ज़ाम मुझ पे लग गया. सो रमन को धोखा फील होने लगता है कि उसको धोखा दिया है गोल्डस्मिथ ने और उसको ये भी याद आता है कि जितने भी एनिमल्स ने उसको वार्निंग दी थी कि इसकी मदद मत करो वो सही थे. मुझे इस इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये सच में एहसान फरामोश इंसान है. तो रमन को अब दुख होने लगता है. रमन दुखी हो जाता है. वो कहता है कि जानवर इंसान से फार मोर बेटर है. सो वो बैठा होता है, उसको ध्यान में आता है कि उसने तो स्नेक की भी मदद की थी. तो वो स्नेक को वहाँ पर बुलाता है और उतनी ही मोमेंट में स्नेक आ जाता है सेल में और वो बोलता है मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ. सो रमन बोलता है कि रमन अपनी पूरी कहानी सुनाता है किस तरह वो डार्क सेल में आया था. और अब स्नेक ये सुन के रमन की हालत जान के रमन स्प्लाइट रमन की जो कंडीशन होती है ख़राब वो सुन के काफ़ी ज़्यादा दुख होता है उसको. और बोलता है कि डोंट वरी, आई हैव अ प्लान. तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है. मैं क्वीन के चैम्बर में चले जाऊँगा और उसको बाइट करूँगा. ठीक है, काटूँगा मैं. डोंट वरी, आई हैव अ प्लान. आई विल स्लिप इनटू द क्वीन चैम्बर एंड आई विल बाइट हर. वो बोलता है मैं क्वीन के चैम्बर में चले जाऊँगा और उसको काटूँगा
मेरा पॉइजन उसकी बॉडी में फैल जाएगा एंड शी विल बिकम अनकॉन्शियस, वो क्या हो जाएगी, बेहोश। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, वी विल डिस्कस इट अबाउट नाउ। जो बोलता है वो बेहोश हो जाएगी और किंग ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएगा। नथिंग विल बी एबल टू क्योर हर, हाउएवर इफ़ यू टच हर फोरहेड शी विल वेक अप, द किंग विल बी प्लीज एंड ही विल सेट यू फ्री। द स्नेक दैन स्लीदर अवे इनटू द क्वीन चैम्बर एंड बिट हर। और अब ये सारा प्लान स्नेक उसको बताता है, कहता है मैं उसको क्वीन को काटूंगा, क्वीन बेहोश हो जाएगी, उसका कोई इलाज कहीं नहीं मिलेगा। और उसके बाद किंग ये देख के दुखी हो जाएगा और उसके बाद तुम वहाँ पर जाना और क्वीन के फोरहेड को टच करना, माथे को टच करना, और वो दोबारा से ज़िंदा हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और ये सब प्लान बता के वो क्या करता है, रेंगता हुआ क्वीन के कमरे में चले जाता है। द क्वीन फेल अनकॉन्शियस, क्वीन बेहोश हो जाती है। हर मेड इन और उसको काटता है, काटने का क्वीन बेहोश हो जाती है और क्वीन की जो दासी होती है वो किंग को बताती है। किंग कॉल द डॉक्टर्स टू क्योर हर ऑफ द स्नेक बाइट बट they could not cure her. The poison was fast spreading. The king grew sad. He made an announcement that if anybody was able to cure the queen, the person would get a handsome reward. The announcement was made even in the prison. Raman offered to go and try to cure the queen. He was taken to the queen's chamber. He touched the queen's forehead. Immediately the queen opened her eyes. She was cured of the snake bite. The king was pleased with Raman. He asked him, "How did you land up in the prison?" Raman narrated to the king all that had happened to him, including the goldsmith's ungratefulness. Hearing the story, the king got angry with the goldsmith. He sent his guards to arrest the goldsmith. "You are a cruel and ungrateful person. You framed wrong charges against an innocent man. This man has once saved your life. Instead of helping him, you told a lie against him and got him arrested. Now you will spend the rest of your life in the jail," the king said to the goldsmith. Then the king turned to goldsmith and gave him a bag full of gold coins. "Go home and live happily," he said to him. Raman thanked the king and went home. He and his wife lived happily forever. उसके बाद जब क्वीन बेहोश हो जाती है, उसकी मेड किंग को इन्फॉर्म करती है। किंग डॉक्टर्स को बुलाता है और कोई डॉक्टर स्नेक बाइट का इलाज नहीं कर पाते हैं और जो पॉइज़न होता है वो बॉडी में जल्दी से फैल रहा होता है। किंग अब क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है और किंग अनाउंस करता है कि जो भी क्वीन का इलाज करेगा उसको एक हैंडसम रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, उसको इनाम मिलेगा, मुँह मांगा इनाम मिलेगा। और अनाउंसमेंट जेल में भी होती है। तो रमन वहाँ पर बोलता है कि मैं चाहता हूँ और मैं क्वीन को ठीक कर दूंगा, और उसको क्वीन के चैम्बर में लिया जाता है। वो क्वीन के फोरहेड को टच करता है और क्वीन झट से अपनी आंखें खोल, उसका इलाज हो जाता है। किंग ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि तुम जेल में किस तरह आए। तो रमन उसको सारी कहानी सुनाता है, किस तरह से उसको गोल्डस्मिथ ने धोखा दिया और किस तरह से वो जेल में आया। ये स्टोरी सुन के किंग को गुस्सा आया था गोल्डस्मिथ पे। वो अपने गार्ड्स को भेजता है कि वो अरेस्ट कर लें गोल्डस्मिथ को और बोलते हैं तुम कितने क्रूअल और अनग्रेटफुल इंसान हो, कितने क्रूर और एहसान फरामोश इंसान हो कि तुमने एक झूठे आरोप लगाए एक सीधे साधे आदमी पे, और जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई, तुमने उसकी मदद करने के बजाय तुमने उसको जेल में डाला। अब तुम सारी ज़िंदगी जेल में बिताओगे। और ये किंग उसको सज़ा देता है, उसको जेल में डाल देता है। और इस तरह से किंग रमन की मदद करता है और किंग रमन की मदद करने के साथ साथ उसको गोल्ड कॉइन्स भी देता है, सोने की मुद्राएं भी देता है। रमन वो सारे गोल्ड कॉइन्स लेके घर पे आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करता है और रमन किंग को थैंक यू बोलता है और उसके बाद उसकी वाइफ उसके बाद से काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। सो द ओनली थिंग आई एम लिविंग फॉर यू इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। यू हैव टू टेल मी which moral you are thinking about to give to this short story. So I hope you all had enjoyed this reading with me, and if you have any kind of doubt, I am once again saying that if you have any kind of doubt you have to ask me in the group. So thank you very much for listening to me. I wish you have a nice day ahead.